हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस को पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का जर्नल साइंस है, जीएस है ना बाबरे। ये हम लोग का चैप्टर 15 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 14 तक का चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए है ना, पूरा बेहतरीन से। हम लोग का उसमें केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और क्या हो गया बाबरे, बायोलॉजी हो गया है ना। इसको हम लोग खत्म किया है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी खत्म कर दिया ना बाबरे। इससे पहले हम लोग जीएस था, जो कितना 14 चैप्टर का ही था ना जीएस है बाबरे। उसका नाम था, याद नहीं आ रहा उतना अच्छे से, क्या नाम था। हाँ, तो उसको हम लोग खत्म कर दिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा पर्यावरण को हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आवर इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं बाबरे, आवर इन्वायरमेंट। हम लोग का पर्यावरण कैसे गंदा हो रहा है ना बाबरे, किस तरह हम लोग इसको बचा सकते हैं, कैसे सांस लेने में हम लोग जब इस पानी जो पी रहे हैं इसमें पूरा आयरन रहता है, कितना खराबी होता है, उसका जिम्मेदार कौन है, हम लोग जिम्मेदार है, कौन है जिम्मेदार बाबरे। अभी जैसे हवा में चिमनी भट्टा लगा दिया, धुआं हो रहा है ना रे, सांस हम लोग ले रहे हैं, दूसरा तो कोई ले रहा नहीं, जाके फेफड़ा में जमता है, उसी से फेफड़ा क्या हो जाता है बाबरे, खराब होता है। तो लगभग लगभग उसी के बारे में ये चैप्टर है ना बाबरे। तो पहले हम लोग जानेंगे अध्याय का परिचय, इंट्रोडक्शन। हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट, हमारे चारों ओर मौजूद सभी जीवित को हम लोग बोलते हैं बायोटिक है ना बाबरे, और निर्जीव को बोलते हैं एबायोटिक। क्या बोलते हैं बाबरे, एबायोटिक। वस्तुओं का समूह है, जीवित और निर्जीव है ना, मतलब सजीव और निर्जीव। सजीव क्या हो गया, जो जिंदा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबरे, सजीव, और जो मरा हुआ है उसको बोलते हैं निर्जीव है ना। जैसे टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, सब क्या है, निर्जीव है। जो सांस लेता है, जिंदा है, वो क्या है बाबरे, सजीव हो गया। यह हमें भोजन, जल, वायु, ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती है। लेकिन मानव क्रियाओं से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण संतुलन कौन बिगाड़ रहा है बाबरे, आदमी बिगाड़ रहा है। कैसे कैसे बिगाड़ रहा है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे आगे है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पर्यावरण के घटक से है ना बाबरे, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया बाबरे, 2 भागों में बांटा गया। एक होता है जीवित घटक है ना बाबरे। कौन घटक बाबरे, जीवित घटक, जो जिंदा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे पौधा भी जिंदा होता है, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, कीड़ा, समझे ना। तुम्हारे हाथ में अभी इस माइक्रोस्कोप दिखेगा तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे हाथ में सूक्ष्म जीव रहेगा है ना बाबरे। छोटा 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 कीड़ा चलता है ना, कीड़ा सब, उसको माइक्रोस्कोप इसीलिए बोलता है खाना खाते समय हाथ को साबुन से धोने के लिए है ना, नहीं तो क्या होगा, खाना के साथ में तुम्हारा वो मुंह पे चले जाता है। निर्जीव घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, कौन कौन सा है, जल है, जल निर्जीव, उसमें जान है नहीं रहा है, मगर उसको हम लोग नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे। वायु भी निर्जीव है, वायु मतलब हवा, हवा नहीं, सांस नहीं लेंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। मट्टी भी जरूरी है, प्रकाश भी जरूरी है, तापमान है ना, सब जरूरी है, तो निर्जीव हो गया ये सब चीज। ठीक है, दुनिया में जितना भी चीज है सब बहुत जरूरी का चीज है, मगर इंसान इसको क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। परितंत्र, इकोसिस्टम। परितंत्र एक प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीवित और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे जंगल, झील, खेत, समुद्र आदि। जंगल से हम लोग को बहुत सारा दवा मिलता है ना बाबरे। उसके बाद जंगल में ही क्या बोलता है, पेड़ पौधा ज़्यादा है इसलिए हम लोग को हवा मिल रहा है। बाद में कि जितना आदमी है तो सब तो काट रहा है गाछ को। एक अमेजोन जंगल नाम है, अमेरिका में है, तो नहीं अमेरिका में है, वो है साउथ अफ्रीका में है ना बाबरे। तो कितना 20% या 30% हवा आदमी को वहीं से मिलता है पूरी दुनिया में, और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है वो अमेजोन जंगल। प्राकृतिक परितंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, जंगल, नदी, तालाब। कृत्रिम परितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, खेत, एक्वेरियम है ना। तो पहले खेत उतने होता था, खाली जंगल रहता था। कौन खेती कौन स्टार्ट किया, इंसान स्टार्ट किया, गाछ काट के खेत बना दिया। खेत बना दिया अच्छा बात है, मगर गाछ भी लगाओ साथ साथ में, नहीं लगाता है। गाछ भी लगा हुआ है ना, तो हम लोग का जोल्हा सब या इतना छोटा सोच है, काहे लगाओ, काट देते हैं। बच्चा ही सबको सोच, मतलब बचपन से सिखाना पड़ता है ना सब चीज़, बच्चा को ये सब चीज़ नहीं सिखाएगा, कैसे नुकसान होगा, सब चीज़ सिखाएगा। परितंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। क्या करता है, सूरज से वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है और जड़ तक पहुंचाता है, पौधा है ना बाबरे।
ये लोग कहाँ से भोजन मिलता है उन्हें? प्रकाश से। और हवा से पानी मिलता है उन लोग को, हवा में पानी रहता है, नमी रहता है ना बाबरे। उपभोक्ता कंज्यूमर्स जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं जैसे मनुष्य, ये लोग ये तो डायरेक्ट क्या किया, सूरज का रोशनी मिला उसी से अपना भोजन बना के खा लिया ये लोग, है ना बाबरे। और हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जीव पर निर्भर करते हैं, साग काट के खाएंगे, पोल्ट्री काट के खा जाएंगे, है ना बाबरे। जो चीज़ जो मन किया वो खा गया काट के आदमी ना। आदमी का मुंह बहुत बड़ा होता है ना रे। तो जैसे मनुष्य, जानवर भी क्या करता है, शेर क्या करता है, दौड़ा दौड़ा के जितना जानवर को खाता है, इसलिए उसको जंगल का राजा बोलता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता शीर्ष शाकाहारी। देखो एक चीज समझो, ये जो पेड़ पौधा है, सबसे पहले जानो पेड़ पौधा है वो क्या किया बाबरे, सूरज से रोशनी खाया, है ना बाबरे। पेड़ पौधा सूरज से रोशनी खाया। अब पेड़ पौधा कौन खाता है बाबरे, कीड़ा खाता है। कौन खाता है बाबरे, कीड़ा खाता है। और कीड़ा खाता है, कीड़ा कौन खाता है बाबरे, चूहा हुआ खाता है कीड़ा उड़ा। चूहा हुआ कौन खाता है बाबरे, बिल्ली उल्ली खाती है। बिल्ली को कौन खाती है बाबरे, सियार खाती है। और सियार कौन खाता है, शेर खाता है। और शेर को इंसान खा जाएगा छोड़ेगा शेर को, पा जाएगा तो खा जाएगा, पकड़ के खा जाता है। शेर हो गया, बहुत सारा जानवर। इंसान को कौन खा सकता है, कोई नहीं खा सकता। तो ऐसे चलते रहता है, समझ में आया, लाइफ साइकिल। बकरी घास खाती है, हम लोग भी घास खाते हैं मगर बकरी को भी खा जाते हैं, है ना रे। इंसान बहुत खतरनाक है। अब घटक डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया फफूंद जो मृत पदार्थों को सड़ाकर मिट्टी में मिलाते हैं। खाद्य श्रृंखला वही दिखाया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे दे दिए थे। तो फूड चेन है ना, यह एक क्रम है जिससे ऊर्जा का प्रवाह उत्पादन से उपभोक्ताओं और फिर घटकों तक होता है। उदाहरण घास, हिरन, शेर, है ना। यही सूरज का रोशनी खाया कौन बाबरे, पेड़ पौधा का कौन खाया बाबरे, कीड़ा कौन खाया, चिड़िया कौन खाया बाबरे, चिड़िया मतलब समझाए, सियार खाया, शेर खाते, ऐसे चलते रहता है दुनिया, समझ में आया। फूड चेन। अभी एक बार देख रहे थे जो कहता है कीड़ा खाया मेढक को खाया सांप, उल्टा देख पाया। सांपे को मेढक सांप को खा रहा था मेढक ठो, बैंग खा रहा था सांप को। हम बोले बॉयस ये तो उल्टा हो गया, पढ़ाई हम लोग का। मेढक खा रहा था सांप को ऐसा वीडियो होता है दुनिया में, तो कभी लाखों में एक होता है वैसा, ज़्यादातर सांपे खा जाता है। खाद जाल, फूड वेब, हम लोग गांव में तो खाली जाल उठाया, चल दिया, नदी उठा के लेकर आया, मछली दनादन खाया, हो गया। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। यह परितंत्र को स्थिर बनाता है ना बाबरे। तो इसमें भी वही सिस्टम है, इसको खाएगा कीड़ा मकोड़ा ये खाएगा, ऐसे करते करते बड़ा जानवर खाएगा। मछली को ही मछली खाता है, छोटा मछली को बड़ा मछली खा जाता है। और क्या बोलता है, ये सब जगह में क्या बोलता है, नागालैंड, यही इंडिया में ही पड़ता है। तो वहाँ पे ना जैसे कोई से बहुत बीमार है बहुत ज़्यादा, उसको काट के खा जाता है। बोलते तो कहाँ इलाज करवाएंगे, खा जाता है उसको, इंसान को खा जाता है। बीमार जैसे तुम जैसे बीमार पड़ी उसके बाद सबको भोज समझेगा, जाए भोज है आज, खा गया काट के। बढ़िया हुई तो लोग वहाँ नहीं थी, तो लोग जैसा बीमार पड़ती है ना, सुहाना को सबसे पहले खाता है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ऊर्जा का वह प्रवाह एक दिशा में होता है, सूर्य से पौधा, फिर उपभोक्ताओं, फिर अपघटकों तक। प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर, ट्रॉपिक कहा जाता है। ऊर्जा हर स्तर पर लगभग 10% ही अगले स्तर तक पहुंचाता है। 10% रूल है ना बाबरी, मिला जुला के यही है। पर्यावरणीय संतुलन, इन्वायरमेंटल बैलेंस। जब जीवित और निर्जीव घटकों के बीच संतुलन बना रहता है तो पर्यावरण स्वस्थ रहता है ना बाबरी। सब कुछ सही सही चलता है, एकदम गाछ कट रहा है तो गाछ लग रहा है, सब साथ में चल रहा है, तो उस पर्यावरण संतुलन बना रहता है। मनुष्य द्वारा पेड़ काटना, प्रदूषण फैलाना इस संतुलन को बिगाड़ता है। मान लो 1 पेड़ काटा तो 20 पेड़ लगा दिया, तो बड़ा होने में टाइम लगा ना, 20 साल के बाद वो बड़ा होगा, मगर 20 पेड़ लगाया तो काम तो करेगा ना। ऐसा नहीं काटना चाहिए। तो काटने का नियम क्या है, पहले 10 पेड़ लगा दो, तो 10 साल पहले ही तुमको काटना है तो 10 पेड़ लगा दीजिए। जब बड़ा हो गया तो 1 काट लो, 2 काट लो, 10 काट लो, डायरेक्ट 10 काटा दो, इस टाइप का करना चाहिए। फिर कट के फिर लगा दिया, क्योंकि वो इंसान वैसी से जिंदा है,
हकीकत बात बताएं, अपशिष्ट पदार्थ, इंसान सबसे ज़्यादा अगर गंदगी फैलाने वाला कोई भी प्राणी है तो इंसान है ना बाबू रे। अपशिष्ट पदार्थ, कचरा दो प्रकार का होता है, जैव अपघटनीय जो सड़कर मिट्टी में मिल जाता है ना बाबू रे। जैसे तुम चावल को या रोटी हो गया या कोई भी चीज़ खाने वाला चीज़ हो गया, वो सड़ के क्या हो जाएगा, मट्टी बन जाएगा। मगर जो अजैव अपघटनीय होता है, जो आसानी से नहीं सड़ता है, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या हो गया, जैसे जितना भी अभी सामान मिलता है सब किस में मिलता है, प्लास्टिक में मिलता है। प्लास्टिक आज तुम दफना दो, 100 साल के बाद में या करोड़ साल के बाद में भी तुम देखोगे तो वैसे का वैसे रहेगा, सड़ेगा नहीं। तो वो क्या हो रहा है, जितना प्लास्टिक है सब यूज हो रहा है, सब क्या हो रहा है, मट्टी के अंदर दब जा रहा है, मट्टी के ऊपर मट्टी लग जा रहा है या मट्टी के नीचे फेंक दे रहा है। अब वो तो सड़ेगा नहीं, मट्टी कमजोर हो जाएगा, जब भूकंप आएगा तो पूरा हिल जाएगा, पूरा जितना भी है पूरा गांव ही धंस जाएगा नीचे, समझा। वो सड़ेगा नहीं, और जो मट्टी बन जाता तो फिर मट्टी मजबूत हो जाता। अब तुम समझना, देखो मट्टी इतना लेना ढिलका, उड़ तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। अब बीच में प्लास्टिक रख देना, सट से निकल जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये प्लास्टिक क्या कर रहा है, हम लोग को बहुत बर्बादी होगा। इसलिए प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। मगर आदमी कितनों बोलेगा, आदमी क्या, अब कागज वाला प्लास्टिक निकला, इतना ही महंगा कर दिया, अब वो भी तो देखना पड़ेगा ना। सरकार कमाने के चक्कर में रहता है, वो भी, उसको भी जितना प्लास्टिक वैसे दाम में बेचता है। प्रदूषण और उसके प्रभाव, वायु प्रदूषण, जो हवा में प्रदूषण फैलता है उसको हम लोग वायु प्रदूषण बोलते हैं। जो जल में होता है उसको क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण। और जो आवाज़ जो होता है एकदम धड़ाम धड़ाम आवाज़ हो रहा है, ध्वनि, दो डीजे बज रहा है, कान फट के खून निकल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण 3 तरह का होता है ना बाबरे। तो धुआं गैसों से फैलता है वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण, गंदा पानी, उसमें क्या फैक्ट्री का जितना भी कचरा सामान हो गया, हम लोग गांव में भी जितना कचरा सब जगह पानी में फेंक दिए, लेटरिन वाला ये सब पाइप सब ले आकर नदी में लगा दिया, उससे क्या होता है, पानी गंदा होता है। वही पानी नीचे जाएगा, वही पानी पिएगा ना आदमी, सोचता नहीं है आदमी सब चीज़, है ना बाबरे। उसके बाद मृदा प्रदूषण, कीटनाशक प्लास्टिक से। अब मृदा प्रदूषण कैसे होता है, जैसे अभी हम लोग खेती कर रहे हैं तो खाली खाद चढ़ा रहे हैं उसमें, तो आज से 10 साल 20 साल बाद में हम लोग गाँव में देखना तो कुछ भी नहीं उपजेगा। 10 साल 20 साल 30 साल के बाद में वो मट्टी का लाइफ खत्म हो जाएगा, कुछ उपजेगा ही नहीं। इसलिए उसको क्या, जैविक खाद का यूज़ करना चाहिए। अपने से खाद बनाओ, उसको डालो उसमें। अभी जल्दी जल्दी उग जा रहा है, आदमी सोच रहा है। पहले जानती है, तुम लोग को याद नहीं होगा, तुम लोग छोटा छोटा होगी, पहले हम लोग गाँव में गेहूँ उगता था, उसके बाद मटर, खेसारी, मतलब उसका लहसुन उसुन प्याज वह सब उगाता था, सब कुछ होता था। अब गेहूँ लगाएगा ना तो होगा ही नहीं, काहे, उतना ही खाद डाल दिया। अब धीरे धीरे मकई भी नहीं होगा। मकई को जानती है, अभी इतना ही पावर बराबर बना दिया है, जब खादे से होगा, अब धीरे धीरे उसका भी पावर खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, वायु, जल, मृदा। मृदा से क्या होता है, मृदा मतलब मट्टी है ना, ध्वनि। इस 4 को प्रदूषण से क्या होता है बाबू, बीमारी फैलता है, फसलें नष्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है समझाते हैं तुम लोग, है ना बाबू। पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण को कैसे हम लोग बचा सकते हैं बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे बाबू, गाछ लगाएंगे, है ना। जितना गाछ लगा सकते हो अपना ज़िंदगी में, कम से कम 20-30 तो गाछ लगा लेना। आज लगा के बोल देना ये मेरा नाम का है, उस तुमको 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बाद में तुमको इतना पैसा दे के जाएगा ना, जिंदगी याद रखेगी तुम लोग। पुनर्चक्रण, मतलब एगो चीज़ को बार बार यूज करो, जब तक उस खराब नहीं हो जाएगा तब तक यूज़ करो, है ना। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, उसको एकदम नहीं के बराबर यूज़ करो प्लास्टिक को। पर्यावरण शिक्षा, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल का प्लान, मतलब क्या, उसको लो, फिर से उसको यूज़ करो, फिर उसको धो धा के फिर यूज़ करो। RR बोलता है इसको, है ना बाबू, RRR, पालन करना। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे बाबू, अपना पर्यावरण को बचा सकते हैं, नजर क्या होगा, जड़ मरा जाएगा। अब ओजोन परत क्या है ये समझते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बाबू। ओजोन लेयर, ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत जो है ये क्या है बाबू, देखो सूरज है ना, तो यहाँ से सबसे ऊपर में एक परत है, उसको हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। तो सूरज का जो एक रोशनी होता है, ओजोन लेयर बोलते हैं उसको हम लोग, वो अगर आ गया, अब एक समुद्र में, अमेरिका में एक जगह में खाली एगो किरण आया है, तो ओजोन परत का एगो किरण आया है, उस किरण में कितना बड़ा कुंटल का कुंटल मछली अगर पार होती है ना, तो किरण जैसे पड़ता है तो पूरा उसका बदन फट जाता है, पूरा एकदम सड़ जाता है, पूरा एकदम फाड़ कर देता है, जैसे कटता है देखिए ना, वैसे वो लेयर में कट जाएगा। तो CFC है ना, देखो यहाँ पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो निकलता है,
उसी से क्या होता है बाबू, ओजोन परत का जो यहाँ पे परत जो है वो लेयर फटता है, वो जो गैस निकलेगा वही जाके ओजोन परत को छेद करता है। अगर इंसान सोचो पानी के अंदर मछली तैरती है, उसके अंदर में हल्का सा भी करंट पड़ता है तो सीधा जल जाती है। तो इंसान के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा। तो वही CFC गैस जो होता है ना, गैस जो निकलता है वही क्या कर रहा है बाबू, इसको छेद कर रहा है। ये किससे निकलता है बाबू, ये निकलता है हम लोग का फ्रिज हो गया, इंडक्शन हो गया, उसके बाद AC हो गया, उसके बाद हो गया गाड़ी, बड़ा बड़ा गाड़ी सबसे निकलता है CFC गैस। ये क्या हो रहा है, ओजोन पर जिस दिन पूरा एक जगह निकला है, खाली पूरा निकलेगा तो इंसान ही खत्म हो जाएगा, जल जाएगा पूरा इंसान, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें इसे नष्ट करती है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को, है ना बाबरी। ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि गैसें सूर्य की ऊष्मा को रोकती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव है। इन गैसों की अधिकता से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखो, तुम फैक्ट्री चला रहा है, आग जला रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पूरा गरम 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 पूरा गरम जब हो जाएगा तब क्या होगा, पूरा गंदगी फैलाएगा पूरा दुनिया में एकदम सबको मिल के, तब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बाबू, पूरा पूरा दुनिया को ही बर्फ बना देता है, पूरा एकदम खत्म हो जाएगा डायरेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग 2-3 बार हुआ है, खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। पर्यावरणीय समस्याएं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जंगलों की कटाई, है ना, इससे क्या हो रहा है, हम लोग का पर्यावरण खराब हो रहा है, जंगल कट रहा है तो प्रदूषण फैल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, संसाधनों का असमान उपयोग हो रहा है ना बाबू। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। मनुष्य को पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर रहना चाहिए, सही बात है। यदि पर्यावरण नष्ट हुआ तो जीवन असंभव हो जाएगा। सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ, है ना। हम लोग पर्यावरण को बचाएंगे तभी हम लोग की जिंदगी बचेगा। पर्यावरण का मुख्य घटक कौन है बाबरे, तो सब है, वायु, जल, जीव जंतु, ये सब है ना बाबरे। परितंत्र इकोसिस्टम किससे बनता है, किससे बनता है बाबरे, दोनों से, सॉरी सी नंबर, जैविक और अजैविक घटक से। अगला है खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होता है बाबरे, तो उत्पादक से। सूर्य की ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर आती है, प्रकाश ऊर्जा, है ना बाबरे। अब घटक डिकम्पोजर्स का कार्य क्या है, तो क्या है बाबरे, मृत पदार्थों को विघटित करना। ओजोन परत किससे बनता है बाबरे, तो O3 से, O3 से ओजोन बनता है ना बाबरे, CFC गैस निकलता है। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है बाबरे, तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। पराबैंगनी किरणें आता है तो क्या होगा, पूरा बदन जला देगा, चमड़ा उझाड़ देगा पूरा एकदम, एसिड में जैसे जलता है वैसे जलेगा। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उदाहरण कौन है, तो कागज। अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो पुनर्चक्रण। 3R का अर्थ क्या है, तो क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, है ना। पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर मौजूद जीवित और निर्जीव तत्वों का समूह पर्यावरण कहलाता है। अगला है परितंत्र इकोसिस्टम क्या होता है, तो किसी क्षेत्र में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का परितंत्र कहते हैं। पारस्परिक संबंधों को परितंत्र कहते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या है, जीवों की वह श्रृंखला जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में प्रवाहित होती है। उत्पादक प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, तो वे जीव जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, है ना बाबरे। अब घटक डिकम्पोजर्स कौन होते हैं बाबरे, तो वे जीव जो मृत पौधों और जानवरों को विघटित कर मिट्टी में मिलाते हैं, जैसे फफूंदी और जीवाणु। ये क्या करता है बाबरे, जितना भी सड़ा हुआ चीज को मिट्टी में मिला देता है ना बाबरे, जितना भी चीज है सड़ा के मिट्टी में मिला देता है। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या है, जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं, है ना, फल के छिलके, कागज आदि, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। मतलब कागज क्या कर फट के फिर वो मट्टी बन जाएगा, फल का छिलका मट्टी बन जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या बाबरे, तो जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, ये सब क्या कभी वो नहीं बनेगा, मट्टी कभी नहीं बनेगा। लोहा बन जाएगा, लोहा तो मट्टी से नहीं बनेगा। ओजोन परत क्या है, तो यह वायुमंडल में O3 गैस की एक परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों की से रक्षा करती है। 3R सिद्धांत क्या बाबरी,
तो रेड्यूस कम करना, रेड्यूस मतलब कम करना, रियूज फिर से उपयोग, रिसाइकिल पुनः चक्रण मतलब कम यूज करना प्लास्टिक का जो भी चीज है। खाद्य जाल फूड वेब क्या होता है? कई खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने से बना खाद्य जाल कहलाता है। फूड चेन, फूड वेब। फूड चेन तो हो गया तुम्हारा, ये उसको खा रहा है, ये तुम उसको खा रही है ना। अरे तो परितंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। तो परितंत्र दो भागों में बांटा जाता है, जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और जैविक घटक सूर्य प्रकाश, जल, तापमान, मिट्टी आदि दोनों मिलकर परितंत्र में ऊर्जा और पदार्थ को संतुलित बनाए रखते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताइए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि खाद्य जाल में कई श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। इससे परितंत्र अधिक स्थिर और संतुलित रहता है। अगला है ओजोन परत का महत्व और उसका संरक्षण समझाइए। तो ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। संरक्षण उपाय, सीएफसी गैस का प्रयोग बंद करना, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, वृक्षारोपण करना, है ना। अगला है हम लोग का यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ के उदाहरण सहित अंतर बताइए, है ना बाबरे। तो प्रकार, उदाहरण और विघटन क्षमता। बायोडिग्रेडेबल कागज, फल, छिलके आसानी से विघटित होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, कांच विघटित नहीं होते हैं, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों का उपयोग कम करना चाहिए। अगला लास्ट हम लोग का 3R सिद्धांत को समझाइए। 3R का अर्थ है रेड्यूस उपयोग कम करना, रीयूज चीजों को बार बार इस्तेमाल करना, रिसाइकिल पुराने पदार्थों से नए पदार्थ बनाना। यह सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण और कचरे को घटाने के लिए अत्यंत आवश्यक है ना। हम लोग का यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। तो बहुत आसान चैप्टर था, है ना, मन लगा पढ़ो। ये 15वां चैप्टर था, इसके बाद हम लोग का लास्ट चैप्टर 16वां है, खत्म कहानी, साइंस खत्म हो जाएगा, लास्ट चैप्टर बचा है। मिलते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।